दिया। जब सगर पुत्रों ने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में पाया तो उन्हें चोर समझकर उन पर प्रहार किया। क्रुद्ध तपस्वी कपिल की क्रोधाग्नि से वे सभी सगर पुत्र भस्म होकर तत्काल राख का ढेर बन गए। इस दुर्घटना का समाचार पाकर महाराज सगर को घोर आघात पहुंचा। अपने पुत्रों के उद्धार के लिए उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया, परंतु उनका आह्वान असफल रहा और तपस्या करते करते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। अंशुमान तथा दिलीप भी तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। अंत में दिलीप पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ की। कई युग बीत जाने पर भी भगीरथ की तपस्या सफल न हुई। ये देखकर देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए तथा भगीरथ को बताया कि जब तक परमपिता ब्रह्मा आदेश नहीं देंगे गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी। तत्पश्चात भगीरथ ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ करता है। नारायण नारायण, मैं तुम्हें यही रहस्य तो समझाने आया हूं भगीरथ। देवी गंगा स्वयं विवश है। जब तक परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा उन्हें प्राप्त नहीं होगी वे पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा मिलते ही वो तुम्हारी पुकार सुनकर स्वयं चले आएंगे भगीरथ। अर्थात मां गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए मुझे ब्रह्मदेव का आवाहन करना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है भगीरथ। मुझे पूर्ण विश्वास है ब्रह्मदेव तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तुम गंगा को पृथ्वी पर लाने में अवश्य सफल होगे। ब्रह्मदेव का आह्वान करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कल्याण धन्य हो देवर्षि, आपने सत्य का मार्ग दिखाकर मुझ पर ही नहीं संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया है। ब्रह्मदेव आप तो सृष्टि निर्माता है, सृष्टि के कण कण का हाल जानते हैं। मेरी पुकार सुनकर देवी गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दीजिए। ब्रह्मदेव प्रसन्न हों। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। तद्विजानी यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। यद्रूपं यदधिष्ठानं यत्सृष्टम् इदं प्रभो। यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतत् भवान् वेद। भूतभव्यभवत्प्रभु करामरकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः।
तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हुए। तुम्हारा कल्याण हो। परमपिता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। मेरे पूर्वजों की अनवरत तपस्या सफल हो गई। हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं वत्स। बोलो, क्या कामना है तुम्हारी? आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरा मनोरथ क्या है। मेरी ये तपस्या मेरे पूर्वज महाराज सगर, पितामह अंशुमान तथा पिता श्री दिलीप की तपस्या का ही भाग है पितामह। उन सबों ने गंगा मां की आराधना करते करते अपने प्राण त्याग दिए। भगीरथ, माला के अलग अलग मन के महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु वे सुमेरु पर आकर ही पूर्ण होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी गत 3 पीढ़ियों की तपस्या का श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। अर्थात अब मेरी तपस्या सफल होने का समय आ गया है। इतनी पीढ़ियों की साधना के बाद आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। ये मेरे लिए हर्ष का समय है। हम तुम्हारी तथा तुम्हारे पूर्वजों की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कहो, क्या चाहते हो वत्स? हमारे पूर्वज महाराज सगर के पुत्र भस्मीभूत होकर कपिलाश्रम में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे गंगा का वरदान देकर मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए परमपिता। भगीरथ, इस एकनिष्ठ तपस्या के फलस्वरूप तुम वरदान के अधिकारी अवश्य हो। परंतु क्या परमपिता? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी? मैं अपने पूर्वजों का उद्धार अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा? भगीरथ, मैं गंगा से अनुरोध करूंगा कि वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर। तुम एक महान पुत्र के पिता बनोगे। यह हमारा वरदान है। अर्थात मेरी तपस्या सफल हुई। मेरे पुत्र की प्राप्ति मेरे अयोध्या लौटने पर ही संभव है परमपिता। मैं तभी लौटूंगा जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होंगी। परंतु गंगा का सत्यलोक से पृथ्वी पर अवतरित होना असंभव नहीं, कठिन अवश्य है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्रह्मदेव? देवी गंगा को आपके अनुरोध से भला क्या आपत्ति हो सकती है? भगीरथ, गंगा के प्रखर वेग तथा अपार शक्ति को पृथ्वी पर रोकना असंभव है। जब वे सत्यलोक से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से प्रवाहित होंगी तो पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी। गंगा पृथ्वी को फोड़कर सीधी पाताल लोक में चली जाएगी। परंतु गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होकर मेरे पूर्वजों सहित जन जन का उद्धार करेंगी। ये प्रेरणा कपिल मुनि ने मेरे पूर्वजों को प्रदान की थी। उनकी वाणी असत्य कैसे हो सकती है? उस ऋषि वाणी को सत्य करने के लिए तुम्हें गंगा के आह्वान से पूर्व उस महाशक्तिधारी को प्रसन्न करना होगा जो गंगा के प्रचंड वेग को रोककर पृथ्वी को खंड खंड होने से बचा सके। वे महाशक्तिधारी कौन है परमपिता? देवादिदेव महादेव, भगवान शिव शंकर। शिव ही समस्त लोगों की आत्मा है। वे ही ब्रह्मांड व्यापी देवताओं के हृदय। वे ही सारे ब्रह्मांड में वैसे ही समाये हुए हैं जैसे माला के मंत्रों में धागा पिरोया हुआ है। शक्ति धारिणी गंगा के तीव्र वेग को एकमात्र शिव ही रोक सकते हैं। भगीरथ, तुम्हें कैलाश जाकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। क्या भगवान शिव मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे परमपिता? शिव आशुतोष है। वे तुम्हारी प्रार्थना पर शीघ्र प्रसन्न होंगे।
निष्ठापूर्वक शिव का आह्वान करो भगीरथ। आशीर्वाद दीजिए, मुझे भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुम्हारी कठोर तपस्या तथा आराधना ने हमारी समाधि भंग कर दी। हमें कैलाश छोड़कर यहां आना पड़ा। प्रभु महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ शिव शंकर, धन्य हुआ। कहो भगीरथ, क्या इच्छा है तुम्हारी? आप तो अंतर्यामी हैं महेश्वर। आप तो जानते हैं मेरे भस्मीभूत पूर्वजों का उद्धार केवल सुरसरी गंगा के पावन जल से ही हो सकता है, किंतु ब्रह्मदेव के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर गंगा की तीव्र गति को आपके अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। महादेव, ये कार्य आप ही पूर्ण कर सकते हैं, आप ही पूर्ण कर सकते हैं। हम तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे भागीरथ। अपने वरदानों का आह्वान करो कि वह शीघ्र गंगा को पृथ्वी पर